तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन की बारी आती है और हमारा किन्नैन जाकर क्रिस्टल के सामने खड़ा हो जाता है। तो टीचर को भी लगता है कि ये नहीं कर पाएगा। हमारा किन्नैन जैसे वहां पर क्रिस्टल पे हाथ रखता है तो उसके अंदर से 5 कलर की एनर्जी निकल आती है। तो टीचर कहती है ये तो 5 कलर्स हैं। जबकि ब्रदर जिन भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास स्पेशल फिजिक कैसे हो सकती है। बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं। जबकि टीचर कहते हैं कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया और बाकी के सभी लोग उसे कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ यही लड़का इस टेस्ट को पास किया है तो यही लड़का मेरा असिस्टेंट बनेगा। और हमारा किन्नैन भी काफी खुश होता है कि अब जबकि वो यहाँ पर एक एल्केमी मास्टर का स्टूडेंट बन गया है तो उसे यहाँ पर काफी फायदा हो सकता है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वाकई में यहाँ पर एक लॉर्ड राम का लड़का उसके पास स्पेशल फिजिक हो सकती है। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर से जाने के बारे में सोच रहे होते हैं। इसी के साथ ही जियारू वहां पर पहुंच जाता है। जब जिया वैनरू वहां पर पहुंच जाता है सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हमें यहाँ से जाना होगा, गॉड ऑफ डेथ यहाँ पर आ चुका है। सभी लोग वहां से भागकर चले जाते हैं। तो ड्रैगन पॉइजन हाल के लड़के उसे कहते हैं सर वो रहा वो लड़का जिसके पास स्पेशल फिजिक है, लगता है कि यही वो लड़का है, इसका नाम किन्नैन है। किन्नैन और उसके साथ तीनों ऑप्टिमस स्वॉर्ड सेक्टर के भी होते हैं। तो वो कहता है ये तीनों ऑप्टिमस स्वॉर्ड सेक्टर के लोग इसके अलाइड हैं। तो इसी के साथ ही वैनरू अपनी डार्क स्क्वाड से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, इनको पकड़ लो। और वो थोड़ी तेजी से आगे बढ़ता है किन्नैन और उसके साथियों को पकड़ने के लिए। जबकि टीचर आगे बढ़ती है और कहता है कि जिया वैनरू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इनको अरेस्ट करने का क्या मतलब है। जिया वैनरू से कहता है कि यूज ज्ञान प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर स्टोन के अंदर से उस स्पेशल क्रिस्टल के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। हमें इनके ऊपर शक है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इनको अरेस्ट करें ताकि इन्हें इन्वेस्टिगेट किया जा सके। टीचर उसे कहती है लेकिन डोमेन मास्टर ने वादा किया था कि वो कभी मेरे एल्केमी पवेलियन में आकर मदाखलत नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर जो भी करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं हाँ तुम यहाँ पर जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर डोमेन मास्टर के काम में बाधा नहीं बना सकती। यहाँ पर इन लोगों के ऊपर हमें शक है तो इसी वजह से हम लोग इन लोगों को यहाँ पर से लेकर जा रहे हैं ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके, इसलिए तुम बीच में मत आना। सुनने के बाद टीचर उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम बाकी के तीनों को लेकर जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन इस लड़के किन्नैन को यहाँ पर छोड़ दो क्योंकि ये मेरा असिस्टेंट है। और तुम्हें पता है कि डोमेन मास्टर ने हमें ऑर्डर दिया था कि मैं यहाँ पर पूरी 100 पिल्स बनानी है। अगर हम टाइम के ऊपर पिल्स डिलीवर नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, ये तुम भी जानते हो, ये सारे के सारे इल्जाम तुम्हारे ऊपर आएगा। तो जिया वैनरू जो होता है वो आगे बढ़ता है, किन्नैन के पास चला जाता है और उसे कहता है लड़के तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास वो स्पेशल पावर्स हैं जिससे तुम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। और उसी वक्त उसे महसूस होता है इसके पास 5 एलिमेंट्स की पावर है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसके पास 5 एलिमेंट्स की पावर अगर ये मुझे मिल जाए तो फिर मैं डोमेन मास्टर बन सकता हूँ। किन्नैन से कहता है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही वो अपनी ब्लड शैडो स्क्वाड से कहता है कि बाकी के तीनों को पकड़ लो। और वो बाकी के तीनों को वहां पर पकड़ लेते हैं। जबकि जिन कहता है कि हमारा तो इस लड़के से कोई ताल्लुक भी नहीं है, फिर हमें यहाँ पर क्यों पकड़ा जा रहा है, हम लोग इस लड़के के साथ नहीं है। लेकिन उनको लेकर वो वहां पर से गायब हो जाते हैं। जबकि उनके चले जाने के साथ ही जिया वैनरू हमारे किन्नैन को पंच मारता है। हमारा किन्नैन उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है, उसे पंच मारता है और साथ ही अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है लड़के बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे, अब तुम मरना चाहते हो जो मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। तुम्हारा किन्नैन कहता है कोई मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश करेगा तो क्या मैं उसे गले लगाऊंगा, मैं भी तो उसके ऊपर अटैक बैक करूंगा ना। साथ ही जिया वैनरू से कहता है कि लड़के तुम्हारी एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी हैं, बाद में मिलेंगे। और इसी के साथ ही वो भी वहां पर से गायब हो जाता है। जबकि टीचर माए किन्नैन से कहते हैं कि तुम इसे जानते हो, अब तुम यहाँ पर अभी मरने वाले थे, तुम्हें इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। हमारा किन्नैन कहता है कि मुझे लगता है कि उसने जो क्रो छोड़ा था वो यहाँ पर मेरी बॉडी के आर पार हो सकता था, वो इतना पावरफुल था, मैं यहाँ पर मरने वाला था। टीचर उसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तुम एक बहादुर लड़के और तुमने उसका डट के मुकाबला किया, मेरे साथ अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर एल्केमी के बारे में बताती हूँ, मैं तुम्हें बेसिक सिखाऊंगी और उसके बाद तुम्हें एक पिल बनानी होगी क्योंकि डोमेन मास्टर ने पर्सनली यहाँ पर ऑर्डर्स किया है, उसके लिए हमें यहाँ पर पूरी 100 पिल्स बनानी है। तुम्हारा किन्नैन उससे पूछता है लेकिन ऐसा क्यों, डोमेन मास्टर हमसे पिल्स क्यों बनवा रहा है, क्या उसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है। तो टीचर उसे कहता है कि तुम इस तरह के सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते हो, ना ही तुम इस तरह के सवाल पूछने चाहिए, चुपचाप मेरे पीछे आओ, जो तुम्हें काम कहा जाएगा सिर्फ वही करना। तो उसे अपने साथ लेकर एल्केमी रूम की तरफ आती है और कहती है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ और भी काफी सारे असिस्टेंट होने वाले हैं, सभी के साथ मिलकर तुम यहाँ पर पिल्स बनाओगे, हमें यहाँ पर पिल्स बनानी होगी, हमें यहाँ पर तकरीबन 200 पिल्स बनानी है। आने के बाद वहां पर उनके पास एक कॉल्ड्रन पड़ा होता है। तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर अंदर आ जाओ, अगर तुम यहाँ पर समझना चाहो तो जल्दी से समझ जाओगे, लेकिन अगर नहीं समझना चाहोगे तो फिर कभी भी नहीं समझ पाओगे। जबकि लड़के वहां पर पहले से बैठे होते हैं, वो डिवाइन राम के अल्केमिस्ट होते हैं। तो वो किन्नैन को देखने के बाद कहते हैं कि जो तो लॉर्ड राम का लड़का है, क्या वाकई में इसके पास स्पेशल फिजिक हो सकती है। तो टीचर किन्नैन से कहते हैं कि मेरे साथ आ जाओ, मैं पहले यहाँ पर तुम्हें खुद पिल्स बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें पता है कि लॉर्ड राम की अल्केमी और यहाँ की अल्केमी में क्या फर्क है। तो किन्नैन कहता है कि मुझे नहीं पता। टीचर उसे कहते हैं लॉर्ड राम में तुम सिर्फ और सिर्फ एक पिल बना सकते हो अपनी अल्केमी के साथ, या फिर एक से ज्यादा पिल बना सकते हो, यानी 2 बना सकते हो या 3 बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, डिवाइन राम में मटेरियल्स बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, उनको यूज करते हुए तुम लोग 10 पिल्स एक साथ बना सकते हो, 50 बना सकते हो या फिर 100 पिल्स भी एक साथ बना सकते हो। तो फिर टीचर उसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक जॉन्ग पिल बनाना सिखाऊंगी। और इसी के साथ वो कॉल्ड्रॉन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है मेरे तरीके को यहाँ पर ध्यान से फॉलो करो। और वो उसके सामने वहां पर कुछ पिल्स बनाकर दिखाती है और
और कहती है लो ये हो गया। और वो काफी सारी पिल्स होती है, एक तो नहीं बल्कि काफी सारी पिल्स होती है, वो बॉटल के अंदर उन सभी पिल्स को भर लेती है और कहती है क्या तुमने यहाँ पर इसको देख लिया। तो मार्किंदन कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गई है, मुझे यहाँ पर बस इमेजिन करना है कि मेरी बॉडी एक कॉल्ड्रॉन है जहाँ पर सारे के सारे मटेरियल्स को अपनी बॉडी के अंदर ले जाकर उन्हें डाइजेस्ट करना है और उनको लिक्विड बनाना है और उसके बाद उनकी पिल्स बना लेनी है। टीचर उसे कहती है ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अपनी बॉडी को यहाँ पर कॉल्ड्रॉन की तरह महसूस करना। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर शुरू हो जाओ, तुम्हें ये काम करना है। इससे पहले कि यहाँ पर रात हो जाए, रात होने से पहले हमें ये सारी पिल्स बनानी है, डोमेन मास्टर के हाउस में पहुंचानी है ताकि डोमेन मास्टर इन पिल्स को एब्जॉर्ब कर सके। साथ ही वो अपने पास से उसे क्रिस्टल देती है और कहती है कि पहले यहाँ पर मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर दिखाओ, क्योंकि अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर 50 लेवल से कम हुई तो फिर तो तुम यहाँ पर एल्केमी परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। जबकि बाकी के सभी लोग वहां पर आपस में बैट लगा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लगता नहीं है कि इस लड़के की स्पिरिचुअल पावर जो है 50 स्टेप से ऊपर होगी, ये बहुत ज्यादा लोअर होने वाली है। लेकिन हमारा किन्नन जब क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है तो टीचर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर तो इस वक्त 84 स्टेप के ऊपर है। ये बात सुनने के बाद सभी डिवाइन राम के लड़के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हमारी टीचर के बारे में पता है कि हमारे टीचर और डोमेन मास्टर दोनों की स्पिरिचुअल पावर जो है वो 100 स्टेप से ऊपर है, लेकिन इस लड़के के पास स्पिरिचुअल पावर 84 स्टेप के ऊपर है, जो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। टीचर कहती है कि अब जहाँ पर तुमने टेस्ट को पास कर लिया स्पिरिचुअल पावर के भी, अब जल्दी से वहां पर बैठकर मुझे पिल बनाकर दिखाओ, मैं देखती हूँ कि तुम पिल बना भी सकते हो या नहीं। तुम्हारा किन्नन उसके सामने बैठकर वहां पर उसी के तरीके को फॉलो करते हैं, उसको पूरी तरह से कॉपी करके पिल्स बना देता है। लेकिन इसकी पिल्स जो होती है वो टीचर की पिल्स से भी ज्यादा हाई क्वालिटी की होती है। टीचर इस बात से काफी हैरान होती है और कहते हैं कि लड़के तुमने तो कर लिया, तुमने जो पिल्स बनाई है वो इससे भी ज्यादा हाई क्वालिटी की पिल्स हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो। अब तुम यहाँ पर इस होली सिटी के एक एल्केमिस्ट बन गए और अपने पास एक टोकन से देती है और कहती है इस टोकन को अपने पास रखो, ये एक एल्केमिस्ट का टोकन है और तुम यहाँ पर एक एल्केमिस्ट हो, अब जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ और अपना काम स्टार्ट करो। वो सभी लोगों से कहती है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर बैठकर जॉन जैंग पिल्स बनानी होंगी, जबकि जॉन मैन पिल्स वो मैं जाकर खुद बनाऊंगी, तुम सभी लोग यहाँ पर बैठकर अपना काम करो। तो किन्नन बाकी सभी से कहता है कि मैं सभी लोगों के साथ मिलकर बैठकर काम करूंगा, तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा अच्छा ध्यान रखना। और सभी लोग वहां पर बैठ जाते हैं, टीचर वहां चली जाती है, सभी लोग बैठकर पिल्स बना रहे होते हैं, जबकि हमारा सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर पिल्स बनाऊंगा और इसके साथ इन्हीं पिल्स को खाकर मैं अपनी पावर्स को बढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे यहाँ पर पहले डोमेन मास्टर के बारे में तो जानना चाहिए, यार डोमेन मास्टर को इतनी सारी स्पिरिचुअल पावर की क्यों जरूरत पड़ी है, जो उसे इतनी पिल्स को कंज्यूम करने की जरूरत है। तो अपने साथ उसके एक लड़की बैठी होती है, वो उसे कहता है कि ब्यूटीफुल मुझे एक बात तो बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेकिन वो एक लड़की नहीं होती बल्कि वो एक दाढ़ी वाला एक बंदा होता है जो लड़कियों की तरह गेटअप में होता है। तो उसे कहता है क्या क्या तुमने मुझे यहाँ पर ब्यूटीफुल कहा। तो मैं किन्नन कहता है कि भूल जाओ मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ ना, यहाँ पर फिर से मेरी तारीफ करो। तो मैं किन्नन कहता है ब्यूटीफुल, तो वो जैसे ब्यूटीफुल कहता है तो उसी के साथ ही वो खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी तारीफ की, तुमने कहा कि मैं खूबसूरत हूँ। अच्छा ठीक है, मुझसे पूछो कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तो किन्नन उससे पूछता है मुझे बताओ कि डोमेन मास्टर को अचानक से इतनी पिल्स की जरूरत क्यों पड़ी है, आखिर डोमेन मास्टर को इतनी पिल्स की जरूरत क्यों है, वो 200 पिल्स को क्यों लेना चाहता है। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का उसे कहता है कि यहाँ पर इस तरह के सवाल पूछने से तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि डोमेन मास्टर के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर मेरी तारीफ की, तुमने मुझे ब्यूटीफुल कहा, तो फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 195 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इसके सवाल का जवाब क्या है, डोमेन मास्टर को इतनी पिल्स की जरूरत क्यों है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।